उद्मी पानी उलीच, उद्मी पानी उलीच। मिल गया मेडल। लड़ा सिंह, लड़ा, लड़ा सिंह, और सरदार लड़ा सिंह, और क्या सोच रहा है? अरे कुछ नहीं वजीर है। कुछ कैसे नहीं, इतनी देर से देख रहा हूं मैं, अपने ख्यालों में खोया हुआ कहीं। और सच बता बात क्या है? कहीं वो फिरंगन तो नहीं याद आ रही तुझे? है छड्डे वजीर है, और तेरी ना सोच ही घटिया है। ओए, मेरी सोच को घटिया ना बोल। और वैसे भी फिरंगियों में देश में ऐसी गंदी खंदक में पड़े पड़े ना, आपा को ऐसी सोच आती है। खैर, फिरंगन वाली बात तो मैंने यूं ही कह दी थी। सच बता, तेनू अमृतसर की याद आ रही है ना? हाँ वजीर है, और मैनू अमृतसर की याद आ रही है। मैं क्या ही सी, तेरी शक्ल देख के मेरे को लग गया। भाई अमृतसर की ना बात ही कुछ और है। और वहां की तंग चक्करदार गलियां, वहां के तांगे, और तांगे वालों की गालियां, आय हाय। ओए क्या बात कह दी वजीर है तूने, एकदम ना याद हरी कर दिया है। लड़ा सिंह, जी में आता है, जी में आता, बस अभी अमृतसर चल चलिए, टांगे की सैर कराइए। और कितनी मीठी जुबान होती है कमबख्तों की, गालियों में भी मिठास घोल देते हैं। और इसी बात पे याद आया चाचा गालिब दा शेर। अरे चचा गालिब को रहने दे। ओए सुन ले, चाचा यहां किसी ने नहीं सुनाने ऐसे शेर तुझे। तो अर्ज किता है कि कितने सीरी हैं तेरे लब की रकीब, हैं? कितने सीरी हैं तेरे लब की रकीब, गालियां खा के बेमजा ना हुआ। ओए बोधा, और तू चुप कर यार। ओए कहा मैं चाचा गालिब दे शेर पढ़ रहा हूं, और कहा तू लोहे के बक्सों पे पड़े बीमार भैंसे की तरह डकार रहा है। ओए वजीरे खोत्या, मैं जानबूझ के तो बीमार नहीं पड़ा ना, अपने आप कपकपी छूट रही है। क्यों बोधा सिंह के पीछे पड़ा है तू? अब बीमार है वो, आराम करने दे उसे। धावा हुआ तो बेचारा कहाँ आराम कर पाएगा। ले भाई, सरदार लेना सिंह दा हुक्म हो गया, अब मैंने नहीं कहना है बोधा को कुछ। खैर इसे कर परे। मैं क्या कह रहा था? हाँ, मैं कह रहा था अमृतसर दे तांगे वालों की जबान पे चाचा गालिब दा एक शेर। अरे अपने चचा गालिब को रहने दे, रख एक तरफ। सुन, ओ मैं तेनू ना अमृतसर दे तांगे वाला दा बोल सुनाता हूं। तू कहा है, जा बैठ जा। तू कहा मैं सुनाता हूं तेरे तांगे वालों के बोल। चलो भाई, गड्डी चलिए लाल चौक। हटो भाई, और ठहरना भाई, आने दो लाला जी। कितने अच्छा, हट जा जीने जोगिए। अब बच्चा, अब मर जानिए, अब बच्चा कर्मा वालिए। हट जा पुत्रा प्यारिए। अब बच जा लंबी उम्र वालिए। आज मरना जरूरी है तेनू, आज मेरे टांगे नू बख्श दे, कल मर लियो। वह कल भी मारेगा। तो क्या जीभ चलती है उनकी।
मिट्टी छुरी की तरह ना एकदम महीन वार करती हुई जी। सुन और- ओए गंदी शकल घोड़े के नजदीक ना आई और तुझे देख के भी तक जाएगा। गंदी ओए शकल। ओए सुनिए ओ। पहिए के नीचे ना आ जाना, घोड़े से जरा बच के, घोड़ा जो है बेचारा अभी तक छड़ा है। ओ सोनिया नु देख दे तेरा घोड़ा छड़ा ही रहा। ओ क्यों है बुधा सिंह? ठंड लग रही है क्या? अरे नहीं नहीं जमींदार साहब, मैं ठीक हूँ, पर आप लोग इतना शोर मचाओगे तो जर्मन आ जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा। ओ हम तो चाहते ही हैं कि जर्मन आए। ओ पर वो डरपोक आएंगे कहाँ से? अजी सिखों के हंसी ठा के सुन के ना वैसे भी थर थर कांप रहे होंगे। जर्मन आ जाएंगे। ओए लड़ा सिंह, हाँ भाई वजीर। एक बात बता, हाँ भाई। अमृतसर में किसको छोड़ के आया है जिसकी याद अभी आ रही थी? उन्हें अमृतसर की याद आ रही है बस। अमृतसर की याद आ रही है बस। ओए अमृतसर की याद आ रही है, ठीक है, अमृतसर में किसकी? और तांगे वाले दी। टांगे वाले, टांगे वालों दी। ओए हुन मैं समझ गया, ओए किसको घुमाया था टांगे में? सरदार लड़ा सिंह, कोई तो है अमृतसर में। छड्डी यार कोई भी नहीं है। अरे शर्मा क्या रहा है, बताना। वो तब होगी कोई 11-12 साल की। और मैं मामा के केस धोने के लिए दही लेने गया था। हाँ वो रसोई के लिए बढ़िया लेने आई थी। अच्छा। और मैंने पूछा तेरे घर कहाँ है? हाँ। वो बोली मगरे में। और तेरे? मैंने कहा माझे में। ओए ऐ समझ गया, ओ मगरे की है, तू मांझे का है। आगे बता, तब तुम कितने साल के रहे होगे? यही 12-13 साल दा। और तेरी बड़ी जल्दी चालू हो गए थे गुरु। फिर क्या होया? होना क्या था जी, एक दिन मैंने उसे छेड़ा। हाय हाय। ओ कुड़िए, ओ तेरी कुड़माई हो गई। हाँ। वो आंख चढ़ाकर थत कह के भाग गई। वो एक दिन टांगे के नीचे आ गई थी। वो जी तांगे वाला कहता रह गया, उठ जा कुड़िए, उठ जा पुत्र। हाँ, हाँ। वो तो मैंने उसे एक तरफ खींच लिया, और नहीं तो बड़ी चोट आ जानी थी उसे। शाबाश है। मैंने पूछा कुड़िए वो क्यों जान दे रही है अपनी? हाँ। उसने मेरी ओर ताका पर बोली कुछ नहीं। और दूसरे तीसरे दिन और कभी सब्जी वालों दे यहाँ, और कभी दूध वालों दे यहाँ, हाँ। वो लड़की मिलती रहती थी अच्छा जी। महीना भर यही हाल रहा। अच्छा। 2-3 बार मैंने उसे फिर छेड़ा, हाँ। ओए कुड़िए वो तेरी कुड़माई हो गई? पर उत्तर में वही धत मिला। आगे की होया वो बता। आगे क्या होना था वजीरे, कुछ भी नहीं है। हाँ। वो एक दिन दुकान से सौदा लेने के बाद हम कुछ दूर साथ साथ चले। हाँ। और जी थोड़ी दूर जाकर मैंने मुस्कुराकर हाँ। हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा, अच्छा। और तेरी कुड़माई हो गई? और उसने तत कह के फिर? वो बोली जी हो गई। और मैंने पूछा कब? उसने कहा कल ही हुई है। देखते नहीं ये रेशमी बूटों वाला सालू। फिर वो भाग गई। और बस भाई इतनी सी कहानी है और तू इसको सीने से लगा के बैठा है। हो तू भी ना बजी रहा। हो उस दिन एक लड़के को मोरी में धकेल दिया था। ओ सीधा मोरी में एक छावड़े वाले थी, दिन भर की कमाई खोई थी। एक कुत्ते को पत्थर मारा था, और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया था। और सामने से नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकरा कर अंधे की उपाधि मिली। और तब जाके घर पहुंचा था। और भाग गई। ओह
बोधा। कपकपी छूट रही है। और खोतिया तेरी कपकपी छूट रही है तो छोड़ देना, पकड़ के क्यों बैठा है? कपकपी ना हुई जैसी तेरी महबूबा हो गई। ओए वजीरे खोतिया, मैंने तेरा खून कर देना है। मैंने तेरा खून कर देना है। और पहले ठीक तो हो ले तू। की हुआ बोधा? बहुत बहुत ठंड लग रही है। तो आराम कर, अब ठीक है। और कोई नहीं बोधा सिंह, और तेनू बड़ी जल्दी ठीक हो जाना है, तू आराम कर। और बच्चा सुनिए, सुबह सुबह काम में चलिए, मर नहीं है कहीं और जाके मर। सुबह सुबह तुझे मेरा ही काम मिल गया था। कोई रहना? ओ हाँ जी। घोड़े के नीचे आ गया तू? ओ मैं नहीं हूँ, कुड़ी आ गई थी के नीचे। और तो मैंने उससे एक और खींच लिया। तुम जोश शोर तो नहीं है? हाँ जी। की कहता? जी 2 पैसे का दही। पड़ा। हेलो जी। अभी तेरी 2 पैसे रही। और तने की चाहिए था पुत्र? एक आने की बढ़िया। एक आने की बढ़िया। ले नहीं आई है? कहाँ रहती है? अत्तर सिंह की बैठक में। संभल के चलाकर, अमृतसर है, सज्जे खपे देख कर चलाकर घोड़ों से टकराती फिरती है। तेरे घर कहाँ है? मगरे में। और तेरे? मांझे में। यहाँ कहाँ रहती है? अभी बताया तो था, सुना नहीं? फिर से बता दे। अत्तर सिंह की बैठक में। वो मेरे मामा होते हैं। मैं भी अपने मामा के आया हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। अरे गुड़िये, गल तो सुन। तेरी कुड़माई हो गई? धत! बता ना। जिमें फुल्लां तो सुगंध लैके तितली उड़ी, जिन्नू कीता मैं प्यार सी इदां दी कुड़ी। जिमें फुल्लां तो सुगंध लैके तितली उड़ी। अरे राम राम, वो ऐ भी कोई लड़ाई है? खंदक में बैठे बैठे हड्डियां आकर रखी है। लुधियाना से 10 गुना ज्यादा जाड़ा, ऊपर से मैं और बर्फ। है पिंडलियों तक तो कीचड़ में धसे हुए हैं, जमीन कहीं दिखती नहीं। और हर घंटे तो घंटे में ऐसे दिमाग के
सारी खंदक ला देते हैं। 100 गज जमीन उछल पड़े। और इस गैबी गोले से कोई बचे तो लड़े। सत्यानाश तेरा। तेरी तुम्हारी ओए बजीरे, ओए चिपक गया। क्या कोयला किथे कुछ कर यार, जल्दी कर। ओए जल्दी। ठांकू, नगरकोट का जलजला सुना था। हाँ, यहाँ तो दिन में 25 जलजले होते हैं। हे राम, और थोड़ा सा साफा या खूनी खंडक से बाहर दिखी नहीं, दुश्मन सारे चटाक से गोली मार देते हैं। न मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे रहते हैं या घास की पत्तियों पे छुपे रहते हैं सारे। लैना सिंह, और 3 दिन और है, 4 तो तूने खंदक में बता दिए, और परसों रिलीफ आ जाएगी, तो फिर 7 दिन दी छुट्टी। और अपने हाथों चटका कराएंगे, पेट भर खाए सोए रहेंगे। उसी रंगी मेम के बाग में मखमली सी हरी घास है, फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख समझाओ दाम नहीं लेती, कहती है तुम राजा हो, मेरा मुल्क बचाने आए हो। बोधा राजा मुल्क बचाएंगे, फिट्टे मुंह। 4 दिन से एक पलक नींद नहीं मिली है। सूबेदार साहब, अजी कहते हैं बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। अरे मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए बस, और 7 जर्मनों को अकेले मार कर न लौटो तो दरबार साहब की देहली पे मत्था टेकना नसीब ना हो। पाजी कहीं के कलों के घोड़े और संगीन देखते हैं मुंह फाड़ लेते हैं, पैर पकड़ने लगते हैं। अंधेरे में 30 मन का गोला फेंकते हैं जी। पिछली बार दावा किया था और 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। वो तो जनरल साहब ने पीछे लौटने का हुक्म दे दिया, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों? और लड़ाई के मामले जमदार या नायक के चले नहीं चलते, और बड़े अफसर ना दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामने 300 मील, और एक तरफ बढ़ भी गए तो क्या? सूबेदार साहब सच है, पर करें क्या? ये हड्डियां में तो जाड़ा धंस गया है, सूरज कहीं दिखाई नहीं देता। अरे खंदक में चारों तरफ चंबेदी बावलियों से सोते झर रहे हैं। सूबेदार साहब एक धावा, अजी बस एक धावा हो जाना सूबेदार साहब, गर्मी आ जाए कसम से। ओह तो रहन दे तू। तुम्हें ठीक तो है, तो फिर की सोच रहा? मैं ना लैना और बोधा के बारे में सोच रहा हूँ। मुझे लगता है इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। क्यों? क्या चल रहा है? यार ये लैना जब भी बोधा के पास जाता है अपने कपड़े उतारने लगता है। और एक ही उल्टी सुल्टी सोच रहा है तू। और क्यों भूल रहा है बोधा बीमार है और ठंड की नहीं है यहाँ पे। लैना बस अपने गर्म कपड़े पहना देता उसे। पर लैना अगर अपने कपड़े बोधा को पहना देगा तो लैना क्या पहनेगा? और खोतिया, लैना हट्टा कट्टा आदमी है, ठंड झेल लेगा, और तू ठंड रख। फिर तो ना वो बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है, उसे जरूर मेडल मिलेगा। अब क्या सोच रहा है? ओए वजीरे, मुझे ना लड़ाई में कभी कोई मेडल नहीं मिलेगा। ओए ऐसा क्यों सोचता है? क्यों नहीं मिलेगा? एक तो मैं दिन भर इस खंदक की पानी उलीचता रहता हूँ या फिर सिगड़ी में कोयले डालता रहता हूँ। अब तू ही बता, खंदक की पानी उलीचने से या सिगड़ी में कोयले डालने से कहीं कोई मेडल मिलता है क्या? ओ देखो सूबेदार साहब आ रहे, मेरी शक्ल देखते हो तो सिगड़ी याद आनी। उद्मी जनाब। और सिगड़ी में कोले डाल, यहाँ थोड़ी गर्मी शर्मी आए। जी जनाब। और वजीरा सिंह
जी जनाब। तुम 4 जन खाई का पानी बाहर देखो। महासिंह, शाम हो गई है, पहरा बदल लो। ओ लेना। हाँ भाई। हाथ लगा। बड़ी ठंड है वजीरे, बड़ी ठंड है। ओए मैं पाधा बन गया हूँ। करो जर्मनी के बादशाह का दर्पण। उद्यमी आला फड़। तू फाड़। ये भी चिपकाइए तो कोयला। देखू मैं। आला। अपनी बाड़ी का खरबूजे में पानी दो। ओए ऐसी खाद का पानी ना पूरी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। हाँ खैर रहना। बात तो तेरी सही है। देश क्या है, स्वर्ग है। ओए मैं सोच रहा हूँ। हाँ भाई। लड़ाई के बाद ना सरकार से 10 घुमा जमीन यही मांग लूं। ओहो। फलों के बूटे लगाऊंगा उसमें। अच्छा जी, फलों के बूटे लगाओगे और लाड़ी हो रहा तो भी यहीं बुला लोगे। और या फिर वही दूध पिलाने वाली फिरंगी मैम। ओए चुप कर। यहाँ वालों का कोई शर्म धर्म नहीं है। अच्छा, देखा नहीं मैम बात कैसे करती और है। कैसे करते हैं जी? रुको। ओ मैम। Bonjour, Sheen. Sheen, सिंह नहीं। सिंह। सिंह। Voulez-vous l'eau de l'air de votre terre? मैं कुछ समझा नहीं मेम साहब। तीरे से इशारे कर करके। L'eau de l'air de votre terre. मैं क्या इशारे कर रही है, क्या बता रही है? फिर देखा दूध। कुछ नहीं चाह विच होर दूध पाना है। और दूध। मैं क्या जी आहो आहो। ओदे पहले आहो ना पड़े। आहो। आहो उई उई। और लो भाई। मैं दिखाता हूँ। ओ जी, देश की चाल है। और आज तक मैं उसे समझा ना सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते, पर वो सिगरेट देने में हट करती है। वो होठों से लगाना चाहती है, और अगर मैं पीछे हटूं तो उसे लगता है राजा बुरा मान गया, मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। उई। मैम। और कमाल कर देता वजीर। अच्छा लेना सिंह, हाँ भाई वजीरे बोल। पौधा कैसा है अब? और चंगा है पौधा। जैसे मैं जानता ही ना हूँ। क्या? यही कि तुम रात भर उसे कंबल उड़ाते हो। अच्छा यार। आप सिगड़ी के सारे गुजर करते हो, उसके पैरे पे आप पैरा दे आते हो। अपने तख्त पे आपने उसे सुलाया है, आप कीचड़ में पड़े रहते हो। और लेना सिंह, कहीं तुम मान देना पड़ जाना। और जाड़ा क्या है, मौत है। और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। अरे मेरा डर मत करो, और मैं तो बुलेल दी खड्ड के किनारे मरूंगा। भाई कीरत सिंह दी गोद पे सर होगा मेरा, और मेरे लगाए हुए पे की छाया होगी। और क्या मरने मारने की बात लगाई हुई है? मरे जर्मन और तुर्क। और की उद्यमी। हाँ जी। आया जी। सब सिगड़ी। सिगड़ी क्या ले आया? जा चिमटा ले आ। सिगड़ी के बिना चिमटा ले आ। और तू बाल्टी चक। बाल्टी। आएगी सूबेदार साहब। अभी तो पानी उली चाय जी। चिमटा। और देखता क्या है बजा? ओए ओ बारी बरसी खटन गया सी, खट के ले आंदा आटा। और बारी बरसी खटन गया सी, खट के ले आंदा आटा। और बारी बरसी खटन गया सी, खट के ले आंदा आटा। ओए आजकल दी कुड़िया बड़ी हरामी कर दी मुंडो नी टाटा। ओ की मैं झूठ बोलिया? कोई ना। की मैं तुहर तो लिया? कोई ना। और कोई ना। और कोई ना। और कोई ना। कोई ना। कोई ना।
कर लेना नाड़े दा सौदा अड़िए ओ की मैं झूठ बोल रहा कोई ना कि मैं कुकुर बोल ओए रहा कोई ना ओए कोई ना ओए कोई ना ओए कोई ना कोई ना कोई ना ओए बले 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 आरी 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 बले 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 बारी बरसी खड़न गया सी खड़ के ले आंदा पीता ओए बारी बारी बरसी खड़न गया सी खड़ के ले आंदा पीता तेरी मेरी एक जिंदड़ी तेरे रूप ने हाय हाय पीता तेरी मेरी एक जिंदड़ी तेरे रूप ने जादू पीता ओए भगवंता कौन जानता है तालियों वाली घरवाली से ऐसा लुच्छों का गीत गाएंगे और सारी खंदक इस गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर ताजे हो गए मानो 4 दिन से सोते और मौज ही करते रहे। बड़ी रात हो गई और क्या होया बोधा सिंह पानी पानी पिला दो हाँ, और ठहर पानी पिलाता हूँ तेना ले भाई आराम नाल ओ अब कर गल की हाल है कैसा लग रहा है बहुत ठंड लग रही है रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं दांत बज रहे हैं अच्छा एक काम कर और मेरी जर्सी पहन लो और तुम अरे मुझे गर्मी लगती है सिकड़ी है मेरे नाल नहीं और नहीं वैसे भी पसीना आ रहा है ना ना तुम वैसे भी मेरे लिए पिछले 4 दिनों से अच्छा याद आया और मेरे पास एक और जर्सी है आज सवेरे ही आई है अजी विलायत से बुन बुन कर भेज रही है मैं और गुरु उनका भला करें सच कहते हो और नहीं तो क्या झूठ देखो भाई नहीं नहीं लेना सिंह मैं नहीं पहनता ओ तुम्हें तेज बुखार है जर्सी पहनो बुधा हेलो भाई बोधा आराम कर तू जल्दी ठीक हो जाना है तेनू बड़ी जल्दी ठीक हो जाना है बस आराम कर बस इस खाकी कुर्ते में तुम ठंड झेल लोगे मैं पैरे पर खड़ा हो जाता हूँ और वो मेम की जर्सी वाली कथा हो वो केवल कथा थी वो लड़ा जो आराम कर ले मेरा पैरा है अच्छा ओदा सिंह कैसा है सो रहा है ठीक है आदमी और ध्यान रख बड़ी ठंड है ध्यान रख आदमी ठंडी है हरियाणा है हरियाणा है ठंडी है भाई ठंडी है हरियाणा है हरियाणा है अरे ठंडी है भाई ठंडी है अरे जाड़ा है भाई जाड़ा है उद्मी जनाब और इतना शोर क्यों मचा रहे हैं जनाब ठंड लग रही है और ठंड है ठंड कोई जानवर नहीं है जो शोर मचाने से भाग जाएगा अरे जनाब कम से कम ध्यान तो नहीं जाएगा ना छोटे मुंह ठंडी है भाई ठंडी है जाड़ा है जाड़ा है सुबेदार हज़ार सिंह जनाब जनाब लेफ्टिनेंट साहब हुकुम देखो इसी दम धावा करना होगा जी हुकुम
भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है। वहाँ 50 से ज्यादा जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे नीचे तो खेत काट कर रास्ता है, 3-4 घुमाव है। जहाँ मोड़ है वहाँ 15 जवान खड़े कर रहा हूँ। कितने? 15। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर बाकी सबको साथ ले उनसे जम लो, खंडक छीन लो। जब तक दूसरा हुक्म न मिले डरे रहो। हम यहाँ रहेगा। जल्दी करो। जी हुकुम। जल्दी। ला भाई लड़ा सिंह, तेरी दिली ख्वाहिश हो गई पूरी? आ गया हुक्म धावे का। हाँ भाई, और तैयार हो जाओ। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। मैं सच कह रहा हूँ, इस बार मैंने सभी जर्मनों को मार के आना है। और शाबाश वजीरे। वजीरे, और मैंने भी। और नहीं बोदा सिंह, और तुम अभी लड़ाई के लिए तैयार नहीं हो, तुम यहीं आराम करो। पर लहना सिंह मैं। लहना सिंह जी हुजूर। तुम यहीं रुकोगे, यहाँ का चार्ज तुम्हारे जिम्मे। सूबेदार साहब, कोई यहाँ नहीं रहना चाहता, सारे आपके साथ चलने की जिद कर रहे हैं। वजीरा सिंह। जी जनाब। उतमी। जनाब। बोधा सिंह। जनाब। लहना सिंह। जी हुजूर। प्रदुमन सिंह। जनाब। कीरत सिंह। प्रदुमन सिंह। जी जनाब। जोगा सिंह। जनाब। तेजा सिंह। तुम सब यहीं रुकोगे और बाकी सब मेरे पीछे। पर सूबेदार, तुम 8 यहीं रुकोगे और बाकी सब मेरे पीछे। कोई शक नहीं जनाब। लेफ्टिनेंट साहब। लो, तुम भी पियो। लो। लाल साहब। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? लड़ाई खत्म होने पर क्यों? ये देश पसंद नहीं? नहीं साहब, शिकार के में मजे यहाँ कहाँ। याद है साहब, पिछली बार हम और आप जगाधारी जिले में शिकार खेलने गए थे। यस। और आप खोते पर सवार थे, खोते पर। हाँ। और आपका वो खानसामा अब्दुल्ला। नाइस चाप। अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को रुक गया था। हाँ। और तभी सामने से वो नीलगाय आई थी, और जी ऐसी बड़ी की जैसे कभी ना देखी हो। और पर आपकी एक गोली ना उसके कंधे से लगी और पुट्ठे से निकल गई थी। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मजा है साहब। साहब, शिमले से उस नीलगाय का सिर तैयार होकर आ गया था ना, आपने कहा था रेजिमेंट की मेस में लगाएंगे। हाँ, मगर मैंने वहाँ विलायत भेज दिया था। क्या बड़े बड़े सींग थे साहब, 2-2 फीट के तो रहे होंगे। 2 फीट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? पीता हूँ साहब, DSLI लेकर आता हूँ। ओए, एक तो तू मेरे ऊपर चढ़ाया, ऊपर से पूछता कौन है? अरे मैं हूँ, मैं उद्मी। अरे यकीन ना आए तो मुंह पे टालक मार के देख ले। एक तो मैं दिन भर इस खंदक में पानी उलीचता रहता हूँ, या फिर सिगड़ी में कोयले डालता रहता हूँ। रात को तुम सोने भी नहीं देते, और मेडल मिलने का तो कोई चांस नहीं है। छठी उद्मी, ये बता वजीरा कहाँ है? कहता है। ओए यहाँ, ओए क्या हुआ लेना, क्या कयामत आ गई? जरा आंख तो लगने दी होती। होश में आओ वजीरा, कयामत आई है और लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहन कर आई है। और क्या? वो हमारे लेफ्टिनेंट साहब या तो मारे गए या कैद हो गए। उनकी वर्दी में कोई जर्मन आया है। जर्मन?
सुबेदार साहब उसका चेहरा नहीं देख सके। और मैंने देखा है सिगड़ी की रोशनी में। सिगड़ी की रोशनी में? हाँ उतनी सिगड़ी की रोशनी में। तुमने उसे पहचान लिया? अरे वो अपना मुंह छुपाने की कोशिश कर रहा था और पर सिगड़ी की रोशनी तेज थी। सिगड़ी में कोयले मैंने डाले थे। वजीरे, और मैंने उससे बातें की है। फौरा साहब उर्दू बोलता है पर किताबी उर्दू। और मैंने पीने को सिगरेट दी है। क्या? तो अब सब मारे गए। धोखा है, सब मारे गए वजीरे। ठीक है रे, वो वहां सूबेदार हो ना कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा। ठीक है, सब मारे गए वजीरे। उठो वजीरे, एक काम करो और पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ। सूबेदार हो रहा अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। उनसे कहो फौरन लौटाएं। जल्दी करो, खंडक के पीछे से जाओ जल्दी। पत्ता तक में खड़के देर मत करो, जल्दी। पर हुक्म तो ये। अरे ऐसी की तैसी हुक्म की? इस वक्त मेरा हुक्म जमदार लहना सिंह जो यहाँ का सबसे बड़ा अफसर है उसका हुक्म है। पर यहाँ तो तुम 8 ही जने बचे हो। अरे 8 नहीं 10 लाख और एक कालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। तुम जाओ जल्दी करो, मैं इस हरे लपटन की खबर लेता हूं। रब्बा राम। क्यों लपटन साहब, मिजाज कैसे है? आज मैंने बहुत बातें सीखी। फट जगाधारी जिले में नील गाय होती है क्यों? और उनके 2 फीट के सीन होते हैं। 2 फीट के सीन, 2 फुट 4 इंच के सीन। सिख सिगरेट पीते हैं क्यों? सिख सिगरेट पीते हैं और खानसा में मंदिर बाजार चलाते हैं। अरे उर्दू तो सीख कर आ गया और हमारे लेफ्टिनेंट साहब तो बिना डैम मैम के उर्दू के 4 शब्द नहीं बोल पाते थे। हाँ और चालाक तो बड़े हो, बड़े चालाक हो। पर माझे का लेना लेफ्टिनेंट साहब के साथ रह के बहुत बातें सीख गया है। और उसे बेवकूफ बनाने के लिए 4 नहीं 2 नहीं 4 आंखें। क्या है? एक हड़का हुआ कुत्ता है, उसे मार दिया। तुम यहीं आराम करो बोधा। लेना तुम्हें तो गोली तो दिया लेना। बुधा को अंदर खंडक की लौटा के जल्दी करो और जर्मन का धावा आता ही होगा, जल्दी। लहना घाव के दोनों तरफ पट्टियां कसकर बांधी। घाव बांध सुनी, पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। सब बंदूकें लेकर तैयार हो गए और इतने में जर्मन खाई में घुस गए। सिखों की बंदूकों ने पहले धावे को रोका, फिर दूसरे को रोका। जब जहां हाथ और वे लहना से तक तक कर मार रहा है। वो खड़ा था और सब देखे अपने मुर्दा फूलों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुसा। अचानक आवाज आई, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अकाल सिखों की फौज आई। जाओ बने, जाओ निहाल, अल्लाह भाई वजीरा सबको वापस ले आया। अब देखते हैं कहाँ जाएंगे जर्मन। वो इधर हमें, उधर सूबेदार साहब और हमारी बाकी फौज। और वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जो बोले सो निहाल। मौके पर जर्मन 2
बातों के पीछे आ गए। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे और सामने लहना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे। लड़ाई थम गई। 63 जर्मन या तो फेंक रहे थे या करा रहे। सिखों में 15 के प्राण गए। सूबेदार के दाहिने कंधे में से गोली आर पार निकल गई। लहना सिंह की पसली में एक गोली लगी, लेकिन किसी को खबर न हुई कि लहना को दूसरा घाव भारी घाव लगा। ठंड इतनी कि मत पूछो। हड्डियों में घुसने वाली हवा चल रही थी, साए साए। वो तो कहो चांद निकल आया था, वरना भटक ही जाते। और मन भर, सूबेदार साहब आप मानोगे नहीं, मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही। चला ही नहीं जा रहा था। फिर भी मैं दौड़ लिया। दौड़ते दौड़ते मैं सूबेदार साहब के पीछे पहुंच गया। लैना सिंह। हाँ सूबेदार साहब। लैना सिंह जी। तेरी तुरंत बुद्धि की जितनी सराहना करिए ना कम है। और तू ना होता ना, वो हम सब मारे जाने थे। तूने हम सब के प्राण बचाए हैं। मैंने टेलीफोन कर दिया है, गाड़ियां आती होगी। लैना सिंह, तेरी जान से तो खून बह रहे। उद्मी, ओ उद्मी। जी हाँ, आए जनाब। ओ सिगड़ी छंद, ओ पट्टी लेके आ, खून बह रहे थे। आराम ना लेना। छेती लिया जनाब। कस के बाद आराम ना। बोलो लेना, और गाड़ियां भी आ गई। वो हम सवेरे तक अब अस्पताल पहुंच ही जाएंगे। अरे नहीं सूबेदार साहब, मामूली सा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। ऊपर लेना तू। उदमी बूढ़ा को गाड़ी में चढ़ा कर आ जाओ, गाड़ी में लिटाओ। ज्वर में बर्रा रहा है। वजीरा तुम भी जाओ, जल्दी करो। हाँ, कैसे ज्वर में बर्रा रहा है। आराम नाल लेना। तू मेरी गल सुन। वो सूबेदार साहब, वो तेनू भी कंधे में गोली लगी है। हो जी आप लोग जाओ और मैं सवेरे आ जाऊंगा। आप लोग जाओ जी। नहीं लेना, और मैं तेने छड़ के कहीं नहीं जाना। बोधा अभी चले जाएगा, हम सवेरे इकट्ठे चलेंगे। सूबेदार साहब बोधा तो जाएगा जी, तुसी भी जाओ। और जी तुम्हारा इस हालत में तुरंत अस्पताल पहुंचना बहुत जरूरी है। और लेना तो समझ, तुम्हें बोधा दी कसम है। पर हाँ सूबेदारनी जी की सौगंध हो, जो इस गाड़ी में ना चले जाओ। और लेना तू मेरे लिए वहां पहुंच दे, गाड़ी भेज देना। हाँ, अब मेरा हाल बुरा नहीं है। हाँ जी देखते नहीं, और मैं खड़ा हूं। और वजीरा सिंह मेरे पास ही है। पर लेना तू मेरी गल तो सुन। बोधा गाड़ी में चढ़ गया। हाँ जी। भला अब आप भी गाड़ी में चढ़ जाओ। सूबेदार साहब जाओ। हाँ सुनिए तो सूबेदार नहीं हो रहा, तो चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना। और घर जाओ तो उनसे कह देना, उसने जो मुझसे कहा था वो मैं कर देता। लेना मेरी गल सुन। और लिखना कैसा? और तू अपने आप अपने सूबेदारनी को कह देना जो भी उसने कहा था। अब जी आप गाड़ी में चढ़ जाओ बस। और मैंने जो कहा है वो लिख देना, और जी कह भी देना। पानी।
वजीरा, वजीरा, हाँ लेना। वजीरा पानी पिला, पानी, वजीरा पानी, हेले, हेले, वजीरे, हाँ, वजीरे मेरा कमरबंद खोल दे, वो एकदम तर हो रहा है। हाय राम, ओए लैला सिंह तुझे तो बड़ा घाव लगा है। ओए खून भी बहुत बह गया। ओए पहले पूरे थोड़ा है ना। ओए वजीरे कस के बांध दे, कस दे बांध दे। लैला सिंह तू झल्ले का झल्ला ही रहा, जो करना चाहिए वो करता नहीं। ओए इतना बड़ा घाव लगा है तुझे, तुझे सूबेदारों के साथ गाड़ी में चले जाना था। उदवी भी चला गया, कोई फर्स्ट एड वाला भी नहीं है। अरे रब्बा मैं क्या करूं? तू लेट जा, लेट जा। लेट जा, आराम कर, आराम कर। हाँ आराम से। वजीरे, वजीरे, वो कहते हैं हम मरने से पहले स्मृति एकदम साफ हो जाती है। ना है ना, जिंदगी भर की घटना एक एक करके सामने आती है, सारे रंग साफ होते हैं, उस समय की धुन उन पर से बिल्कुल हट जाती है। और ना ऐसी बातें ना कर, कोई नहीं, कुछ नहीं। भैया मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट्टे पर मेरा सिर रख ले वजीरे, अपने पट्टे पर मेरा सिर रख ले। और मैंने जब भी उससे पूछा और तेरी कुड़माई हो गई, वो धत्त कह के भाग जाती थी। हाँ मुझे याद है, तब तू 12 साल का था। हाँ अमृतसर में मामा के यहाँ आया था, और सब्जी वाले के यहाँ और दूध वाले के यहाँ वो लड़की मिलती रहती थी। पर एक दिन जब मैंने उससे पूछा और तेरी कुड़माई हो गई, तब उसने बोला धत्त है। उसने कहा हाँ हो गई। देखते नहीं ये रेशमी बूटों वाला सालू। ओए आराम कर ले लेना, और सुबह तक गाड़ियां आ जाएंगी। कुड़िए बच्चा, टांगे वाला ठीक ही कह रहा है। ध्यान किधर है तेरा? एक दिन तुझे ऐसे इस टांगे के पहिए के नीचे आके मरना है। पकड़िए, अगल तो सुन, अगल सुने, तेरी कुड़माई हो गई। हो गई, कल ही हुई है। देखते नहीं ये रेशमी बूटा वाला सालू। मैनू पता कितना मैं सहारिया, कख भी न रहा मैं बन गया तूड़ी, जिमें फुल्लां तो
पतंग लैके तितली उड़ी जिन्नू कीता मैं प्यार सी इदां दी कुड़ी जिवें फुल्लां तों सुगंध लैके तितली वजीरा, हाँ लेना, वजीरा पानी पिला दे, पानी। वो लैना सिंह, वो तुझे सूबेदार औरों के साथ गाड़ी में चले जाना था। वजीरे, वजीरे अब 20 वर्ष बीत गए, वो बात अब पुरानी हो गई। वो लैना सिंह वो नंबर 77 राइफल्स में जमदार हो गया है। हाँ। उस लड़की का ध्यान ही नहीं रहा। वो न मालूम कभी मिली भी थी या नहीं। वो तो फिर क्यों याद कर रहा है उसे? वो इस बार जब मुकदमे की पैरवी के लिए गांव गया था, वो तो चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जाती है, अब फौरन चले आओ। और साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी भी मिली कि वो और उनका बेटा बोधा सिंह भी लाम पर जाते हैं, हमारे घर से होते हुए आना। हो वजीरे, सूबेदार साहब का घर रास्ते में ही पड़ता है। और तुम्हें तो पता ही है सूबेदार साहब मुझे कितना चाहते हैं। और मैं उनके घर गया और सूबेदार साहब बेडे में से निकल कर आए और बोले, लेना सूबेदारनी तुम्हें जानती है। जाकर मिला। हो वजीरे, वो मैंने बड़ा आश्चर्य हुआ। वो सूबेदारनी मुझे जानती है। वो कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार लोग ठहरे नहीं। वो खैर, और दरवाजे के भीतर पहुंचा और मत्था टेकना कहा। मुझे पहचाना? नहीं पहचाना? माझे का लहना भूल गया मुझे। मैंने तो तुझे देखते ही पहचान लिया था। तेरा घर कहाँ है तूने पूछा था। मगरे में मैंने कहा था। भूल गया तो मुझे चिढ़ाया करता था। तेरी कुड़माई हो गई और मैं धत कह के भाग जाया करती थी। वो मैंने भी तुझे देखते ही पहचान लिया था। मुझे सब याद है। वो अतर सिंधी बैठक वाली उस लड़की को मैं कभी नहीं भुला पाया और शायद कभी भुला भी नहीं पाऊंगा। पर तू क्यों याद कर रही है मुझे? वो तेरा तो भरा पूरा संसार है। बर्बाद तो मैं हुआ, जवानी तो मेरी खराब हुई। लेना, तू ये क्यों भूल गया? मैं छोटी थी उस समय, मेरी बात सुनने वाला कोई न था। पर तू क्यों नहीं मुझे अपने साथ ले गया? तू तो सयाना था। उस दिन जब तूने मुझसे पूछा तेरी कुड़माई हो गई, तो धत कहकर नहीं भाग पाई थी। सचमुच मेरी कुड़माई हो गई थी। तो जी में आया कि तुझे बिना बताए भाग जाऊं, पर नहीं भाग पाई।
ऐसा लगा जैसे किसी ने पांव जकड़ लिया। बड़ी मुश्किल से कह पाई थी, हाँ हो गई। देखते नहीं ये रेशमी बूटों वाला शालू। उस दिन मैंने एक लड़के को मोरी में धकेल दिया था, एक कुत्ते को पत्थर मारा था, लोगों से टकराया, उनकी गालियां खाई, तब जाके घर पहुंचा था। मैंने भी 2 दिन तक खाना नहीं खाया था। मामा कहता रह गया, पर निवाला मेरे गले से नीचे नहीं उतरा। मगरे की कुड़िए, मैं तुझे कभी नहीं भुला पाया और कभी भुला भी नहीं पाऊंगा। अब खुश है ना तू? और ठाठ है तेरे, सूबेदार नहीं है। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग ही फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायलपुर में जमीन दी है, हज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तीमियों की एक घंगरिया पलटन क्यों ना बना दी जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए उसे 1 ही बरस हुआ, उसके पीछे 4 और हुए, पर एक भी नहीं जिया। दोनों जाते हैं। मेरे भाग, तुम्हें याद है एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान पर बिगड़ गया था? तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़ों की लातों में चले गए थे, मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। इसी तरह इन दोनों को बचाना, यही मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे आंचल फैलाती हूँ। वजीरा, वजीरा सिंह, हाँ लेना। जीरे पानी पिला दे। वजीरा, वजीरा, हाँ लेना, बोलो, मैं सुन रहा हूं। ऐसे ही इन दोनों के प्राण बचाना, यही मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूं। उसने कहा था, जिन्नू कीता मैं प्यासी इदां दी कुड़ी जिवें फुल्लां तों सुगंध लैके। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची, मैदान में घाव से मरा नंबर 77 सिख राइफल्स, जमादार लहना सिंह।
लड़की अमृतसर वाली सलोनी निगम, लहना कल्पना शर्मा, किशोर रजुआ, सुबेदार हजारा सिंह, सौरभ गुप्ता, नव मिश्र, प्रारब्ध अवस्थी, वकीला अश्विनी गुरु, सुबेदारी कालिया पाटू, अरुण जोशी, देवियों और सज्जनों, इस कथा का नाट्य रूपांतरण एवं निर्देशन किया है श्री मथुरा कलौनी। तालियों से स्वागत।